दोस्तों, एक ऐसी रात जिस रात के अंदर इंसानी ज़िंदगी के बारे में खास फैसले किए जाएंगे। कौन मरेगा, कौन जिएगा और कौन इस दुनिया में नई एक ज़िंदगी की शुरुआत करेगा और कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहेगा। कौन गरीब से अमीर बनेगा और किसकी ज़िंदगी का बुरा वक्त शुरू होने वाला है और किन लोगों का नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख दिया जाएगा। आज की खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब-ए बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नामे अमल क्यों तब्दील होते हैं और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से अहम फैसले किए जाते हैं और खुदा न खास्ता हमारे नाम भी मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका हो तो हमें क्या क्या करना चाहिए। इस रात में कितने लोगों की मगफिरत की जाती है और इस रात में वो कौन बदकिस्मत लोग हैं जिनकी मगफिरत नहीं की जाती और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से अमल करने का इरशाद फरमाया है और बाहैसियत एक मुसलमान हमें इस रात को कैसे गुजारना चाहिए। इन तमाम सवाल के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। माह साबान की 15वीं रात को शब-ए बारात कहा जाता है। सब के मायने रात और बारात के मायने बरी होने के हैं, क्योंकि इस रात मुसलमान तौबा करके गुनाह से अलग हो जाते हैं और अल्लाह ताला की रहमत से बेशुमार मुसलमान जहन्नम से निजात पाते हैं। इसलिए इस रात को शब-ए बारात कहते हैं। इस रात को लैलतुल मुबारका यानी बरकतों वाली रात और लैलतुल रहमत यानी रहमत नाजिल होने वाली रात भी कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा है, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। साबान की इस 15वीं रात में अल्लाह ताला मलकुल मौत को हुक्म देते हैं कि जिन जिन लोगों के नाम इसमें लिख दिया है उनके रूह को नेक्स्ट ईयर मुकर्रर वक्त में कब्ज करना है। लेकिन सावन में लोगों की हालत ये होती है कि कोई बागों में दरख्त काटने की फिक्र में होता है, तो कोई शादियों की तैयारियों में बिजी होता है, तो कोई बंगले बनवाने में बिजी रहता है। हालांकि उनके नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखे जा चुके होते हैं। मोहतरम मुसलमान भाइयों और बहनों, 15वीं सावन की रात बड़ी अहम रात है। इस रात में लोगों के अमल अल्लाह के बारगाह में पेश किए जाते हैं। इस रात न जाने किसकी किस्मत में क्या लिख दिया जाए। इस रात में जहन्नम की आग से छुटकारा हासिल करने के लिए इस्तग़फ़ार करना चाहिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानती हो सावन की 15वीं शब में क्या होता है? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाएं। आपने इरशाद फरमाया, नेक्स्ट ईयर में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो सब इस सब में लिखे जाते हैं और जितने लोग नेक्स्ट ईयर में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं और इस रात में लोगों का रिस्क उतारा जाता है। इस रात में लोगों की ज़िंदगी और मौत के फैसले हो चुके होते हैं, जबकि लोगों की ये हालत होती है कि वो अपनी ही दुनिया में मगन होते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने की फ़िक्र में होता है, तो कोई अपना महल बनवाने के चक्कर में रहता है, तो कोई अपनी शादी की तैयारियों में लगा होता है, जबकि वो ये नहीं जानते कि उनका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका है। अल्लाह ताला इस रात में अनगिनत लोगों की बख्शिश फरमाता है और एक रिवायत में मिलता है कि इस रात की 15वीं तारीख 2 रातों को अल्लाह बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर उम्मत मुसलमान की मगफिरत फरमाते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, एक रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले। मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये खौफ है कि अल्लाह ताला और उनके रसूल तुम्हारे साथ ज़्यादती करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ़ ले गए हैं। आपने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला इस साबान की 15वीं शब आसमान और दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होते हैं और कबीलाए बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मगफिरत फरमाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सावन की 15 शब में अल्लाह ताला आसमान और दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होते हैं और इस सब में हर किसी के मगफिरत फरमाते हैं सिवाय कीना, मुशरिक और बस रखने वाले के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला 15वीं शब में अपने रहमतों और करम से तमाम मखलूक की बख्शिश कर देते हैं सिवाय कीना रखने वाला और वो शख्स जिसने किसी बेवकूफ़ का कत्ल किया हो। सावन की 15 रात आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से ये ऐलान होता है कोई मगफिरत तलब करने वाला कि मैं उसके गुनाह बख्श दूँ, है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला कि मैं उसे अता करूँ। उस वक्त अल्लाह से जो भी मांगा जाए वो मिलता है, वो सबकी दुआ कबूल करता है सिवाय बदकार औरत और मुशरिक की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, साबान की 15 रात में नवाफिल पढ़ो और 2 दिन रोज़ा रखो। साबान, रजब और रमज़ान के दरमियान एक महीना है, लोग उसकी शान से गाफिल है।
اس میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرے اعمال اس حالت میں اٹھائے جائیں کہ میں روزدار ہوں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے اور اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، لیکن افسوس کچھ مسلمان صرف کھیل تماشا کرتے ہیں اور رات بھر فضول باتوں کو لے کر گھومتے رہتے ہیں۔ جس رات میں ہمیں مغفرت مانگنی چاہیے، اس رات میں آج کے مسلمان فضول خرچی اور کھیل تماشوں میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے الٹا ان گناہوں میں ڈوب کر اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ افسوس۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس رات میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا پتہ ہمارا نام بھی مرنے والوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ انفارمیشن والا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انفارمیشن کیسے لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایسی ہی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔